Good morning, students. This is Kulvinder ma'am here. I hope you all are safe and healthy at home. So, my dear students, today we are going to read and discuss a new chapter in social science book. Chapter number 5th and name Bricks and Bridges. What is the name of your chapter? Bricks and Bridges. ठीक है? In this chapter, we are going to discuss some topics like different types of houses, material used for making those houses, brick making process and different types of bridges. So let us start. In class 3rd, you have studied about different types of houses found in different parts of India. Let us find out the types of material used in building houses. Temporary houses like huts, tents, tree houses, log cabins are built with mud, straw, bamboo, wood. A tent is made up of canvas and nylon. Permanent houses like bungalows, flats, villas, havelis are built with bricks, stones, cement, iron rods, glass, wood, etc. इन बच्चों 3rd क्लास में आपने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के हाउसेस के बारे में पढ़ा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन हाउसेस को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। फर्स्ट है जैसे हमारा टेम्परेरी हाउसेस। तो टेम्परेरी हाउसेस कौन से होते हैं? हट, टेंट्स, ट्री हाउसेस एंड लॉग कैबिन्स। तो ये किससे बने होते हैं? मड से, स्ट्रॉ, बैम्बू, वुड, ड्राई लीव्स। जो एक टेंट है वो किससे बना होता है? कैनवस और नाइलॉन से। परमानेंट हाउसेस जैसे कि आपके सबके पास परमानेंट हाउस है, तो बेंगलो, फ्लैट, विला, हवेलीज, दे ऑल आर द परमानेंट हाउसेस। और किससे बने होते हैं ये? ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ग्लास और वुड से। नेक्स्ट है लखन लिव इन अ विलेज डोंग अक्रॉस द रिवर लोहित इन अरुणाचल प्रदेश. It is a hilly area with a very small population. The village receives very rainfall. Lakhan's house is made up of mud, bamboo, straw and dry leaves. लखन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है जो कि एक रिवर को क्रॉस कर कर है। ये हिली एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन का गांव है। इस गांव में बारिश काफ़ी होती है। लखन का जो हाउस है वो मड से, बैम्बो, स्ट्रॉ और ड्राई लीव से बना हुआ है। तो इसका मतलब उसका घर जो है वो टेम्परेरी है। वन डे लखन्स फादर अली took him to a construction site where he worked as a helper. On the way, they crossed a bamboo bridge. Ali told Lakhan that there was no bridge when he was young. He had to swim across the river to go to the other side. एक दिन लखन के जो फादर थे अली, वो उसे वहाँ पर ले गए कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पर वो एक काम करते थे। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करके जाना पड़ा जाते थे। अली जो थे अली ने बताया लखन को कि जब वो छोटा था तो तब तो यहाँ पे कोई भी ब्रिज नहीं होता था, तो उन्हें स्विम करके तैरकर इस रिवर को क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड जाना पड़ता था। ये बैम्बो ब्रिज बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है लखन वाज फैसिनेटेड, अंडरलाइन द करें वर्ड, व्हेन ही सा द ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट. ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट द बिल्डिंग दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन. Different types of material were laying around and the people were doing different jobs. His father told him that they were building blocks of flats. He also showed Lakhan's different building material like cement, wood, marbles, glass, tiles, iron rods and bricks. Lakhan wanted to know how bricks were made. Ali explained the steps involved in ब्रिक मेकिंग. तो लखन ने जब देखा बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट को तो वो हैरान रह गया. उसने अपने पापा से पूछा
कि ये बिल्डिंग जो है दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये बन रही है, तो डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा था और लोग जो थे वो अपना अपना काम कर रहे थे। तो उसके पापा ने बताया कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है, लाइक सीमेंट, वुड, मार्बल, ग्लास, टाइल्स, आयरन रॉड्स, ब्रिक्स। लॉखन भी जानना चाहता था कि जो जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, ये कैसे बनती हैं। तो फिर अली ने सारे स्टेप्स जो थे भी कैसे ये बनती हैं वो उसे बताए। ब्रिक मेकिंग प्रोसेस क्या है? ब्रिक मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले मेन स्टेप्स बच्चों आपने ये बहुत अच्छे से करने हैं। मेन स्टेप सबसे पहले माइनिंग। क्ले इज माइंड एंड स्टोर्ड इन द ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव अनवांटेड ऑक्साइड्स। जो क्ले मिट्टी है उसे क्या किया जाता है, सबसे पहले ओपन प्लेस के ऊपर उसे रखा जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसके अंदर जितने भी अनवांटेड ऑक्साइड है, मतलब उसके अंदर जो भी ऐसी चीज़ें जो नहीं चाहिए वो ख़त्म हो जाए। जैसे आप ये देख रहे हो उसने गड्ढा खोद के यहाँ पे मिट्टी को निकाला है। सेकेंड है टेम्परिंग। क्ले इज मिक्सड विद वाटर टू मेक ए डो। तो उसके बाद मिट्टी के अंदर पानी को मिक्स करके एक डो बनाया जाता है। ये सेम प्रोसेस है जैसे मम्मी घर पे चपातियाँ बनाती है। आगे है मोल्डिंग। अ लंप ऑफ मिक्सचर इज टेकन, rolled in sand and put into a metal mold. Sand is used so that the brick does not stick to the mold. तो ये मोल्ड है ये वाला। तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि जब उसका एक अच्छा सा डो बन जाता है तो उसको एक इसमें डाला जाता है मोल्डिंग में। एक शेप्ड है जिसके अंदर जैसे कि कोई बॉक्स बना होता है, इस टाइप का होता है, लकड़ी का बना हुआ। तो इसके अंदर उस क्ले को डाल दिया जाता है। उससे पहले उसके अंदर थोड़ी सी रेत लगाई जाती है ताकि वो उसके साथ चिपक ना जाए, तो इजीली उसको ईंट को निकाल सके। आगे है डाइंग। द मोल्ड इज impacted into the drying area. After every 2 days the bricks are turned over for uniform drying. Then they are ready for baking. तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ईंटें बना के जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो ऐसे रखी जाती है सूखने के लिए। एक हर दूसरे दिन जो होता है ईंटों को टर्न ओवर किया जाता है, जैसे हम एक साइड फिर दूसरी साइड ऐसे रखते हैं। तो तब तक ये क्या हो जाता है, रेडी हो जाती है सूख कर बेक करने के लिए जब इसको हीट देनी होती है। फायरिंग। द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ किलन फॉर बेकिंग इट मेक द ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो फिर इसको एक भट्ठा होता है बहुत बड़ा जिसके अंदर आग निकलती, कहीं पर आपने देखा भी होगा। तो किलन के अंदर इन ईंटों को रख दिया जाता है ताकि वहाँ पे वो पक जाएं, तो उसके बाद ईंट जो है वो रेडी हो जाती है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, माइनिंग, टेम्परिंग, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड फायरिंग। तो ये स्टेप आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप ही हमने करना है। तो ये था बच्चों अपना ब्रिक्स मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, लॉखन वाज सरप्राइज टू नो दैट द रेडिश ब्राउन ब्रिक्स वर मेड इन किलन। दे वर ब्रॉट टू कंस्ट्रक्शन साइट इन ट्रक्स। तो लॉखन ये प्रोसेस देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये पहले तो किस कलर की थी, अब ये रेडिश ब्राउन हो गई हैं क्योंकि किलन के अंदर इनको बेक किया गया, हीट दी गई है और फिर उसको ट्रक्स में लोड करके कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर जाते हैं। अली एक्सप्लेन्ड दैट ब्रिक्स वर आल्सो मेड बाय मशीन्स। द यूज ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग मटीरियल मेड द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। Lochan compared the building with his small hut in the village, which was easily damaged by strong winds. It got flooded every time it rained. His parents had to repair the hut regularly. तो अली ने एक्सप्लेन किया कि आजकल जो है मशीन से भी ईंटें बनती हैं। द यूज़ ऑफ मॉडर्न, जो मॉडर्न मटेरियल है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जो मॉडर्न मटेरियल यूज़ किया जाता है, सीमेंट, ब्रिक्स, मार्बल, ग्लासेस, टाइल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये घर को, बिल्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग और सेफ बना के रखता है। तो लॉखन ने जब ये सुना तो उसने कंपेयर किया अपने छोटे से हट वाला घर जिसमें वो रहता है कि वो कैसे मड से,
स्ट्रॉ से, ड्राई लीव से बना हुआ है। तो जो इजीली डैमेज होता है, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या बारिश होती है, तो उसका घर जो इजीली जो है वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। तो उसके पेरेंट्स को फिर दोबारा रेगुलरली उस हट को दोबारा बनाना पड़ता है। Ali took his son to meet the manager of the construction site. Lochan was happy to see the manager's son, Ayan. The manager told his son that Ali and Lochan lived on the other side of river. Lochan told Ayan that they had to cross a bamboo bridge. Ayan had seen many types of bridges but had never crossed a bamboo bridge. तो अली ने अपने बेटे को, जो साइट मैनेजर था, उससे मिलवाया और बताया कि जो लॉखन था वो बहुत खुश हुआ, मैनेजर के बेटे को भी मिला। तो मैनेजर के बेटे को मैनेजर ने बताया कि जो अली है वो एक छोटे से गांव में, रिवर की दूसरी साइड इसका गांव है, वहाँ पे रहता है। तो लॉखन टोल्ड आयान दैट दे हैड टू क्रॉस इट। तो लॉखन ने बताया कि वो उन्हें जाना पड़ता है, एक बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करके अपने घर जाना पड़ता है। तो आयान जो था उसने बहुत सारे ब्रिज देखे थे, लेकिन उसने कभी बैम्बो ब्रिज को क्रॉस नहीं किया था। द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड मेड इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस अक्रॉस वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, valleys, etc. They help in the easy movement of people, goods and vehicles. Ayan showed Lochan the picture of some bridges in India. तो साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस होने के साथ साथ जो था, इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो बने हैं, जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर, माउंटेन्स पे, वैलीज़ को जो ब्रिजेस बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये लोगों की जो लोगों की और या कोई भी व्हीकल्स की उसकी इजी मूवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अयान ने लॉखन को बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स इंडिया में जो ब्रिजेस बने हुए हैं उनकी पिक्चर्स दिखाई। द अर्ली ब्रिजेस वर मेड बाय नेचर लाइक ए फॉलन ट्री एंड ऑन अ रिवर, स्ट्रीम एंड अ पाउंड। तो जब लॉखन को अयान ने बहुत सारे ब्रिजेस की पिक्चर्स दिखाई, तो लॉखन देखना चाहता था कि कैसे ब्रिजेस होते हैं, क्योंकि उसने ओनली बैम्बो ब्रिज ही देखा था। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस है वो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम रीड करेंगे। तो बच्चों, जितना मैंने आज आपको टॉपिक करवाया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग दोज हाउसेस एंड ब्रिक मेकिंग प्रोसेस, तो बच्चों आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।